एवरीवन, वेलकम सिटी बाय प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। क्लास 11 के एग्जामिनेशन देकर अब क्लास 12 के अंदर आ चुके हैं। सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। तो अब तक ये तो पता चल गया होगा कि आउट ऑफ दी 37 सब्जेक्ट जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर आते हैं, उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका ना तो डिटेल सिलेबस अवेलेबल है, ना ये पता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हमारी क्लास 12 के अंदर या बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आती है, और वो एकदम डिफरेंट है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाने वाली जो होती है। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि भाई क्या डिटेल सिलेबस है बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, क्योंकि इसका डिटेल सिलेबस तो कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है। तो 2022 23 24 के आधार पर जो भी यहाँ पर टॉपिक्स आए सारे के सारे आपके सामने होंगे। इसके अलावा व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे आप 250 में से 250 का सफर तय कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस होने वाला है, क्योंकि ये एक वीडियो सिंपल ऐसा नहीं होगा कि यार आपने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर ली, नहीं। यहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात होगी, जैसे कि वेटेज क्या है इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो इसकी वेटेज क्या है, क्यों देना चाहिए, हार्ड कॉर्नर्स क्या है सीयूटी यूजी इंग्लिश लैंग्वेज के, एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, क्योंकि इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। हर बार एनटीए देता कुछ है भाई अपनी वेबसाइट पर, और एग्जामिनेशन के अंदर कुछ और आता है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी क्या है 250 में से 250 स्कोर करने की, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं वेटेज की बात करूं, लैंग्वेज सेक्शन में 13 इंडियन लैंग्वेजेस है जो कि रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, बंगाली, तमिल, तेलुगु, इस तरह की 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने होते हैं। 50 आते हैं, 50 के 50 करने हैं, 60 मिनट का ड्यूरेशन होता है। डोमेन सेक्शन की बात करें 23 डोमेन सब्जेक्ट है, 50 आउट ऑफ 50 यहां पर करने हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी 50 आउट ऑफ 50 आपको करने हैं। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। आगे यहां पर देखिए क्या हार्ड कॉर्नर्स है। सबसे पहले डिटेल सिलेबस जो है एनटीए की वेबसाइट पर मिसिंग है, तो बच्चे क्या करते हैं प्रीवियस पेपर के एनालिसिस करते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन आपका ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी वेटेज नहीं है, हमें नहीं पता होता कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कितने सवाल आएंगे, वोकैबुलरी से कितने आएंगे, ग्रामर से कितने आएंगे। इसके अलावा चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न, भाई 2022 और 23 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज 30% थी, 2024 में एकदम बढ़ाकर 48% कर दी। 2024 में 24 क्वेश्चन आए थे, 24 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो इतना बड़ा चेंज यहां पर देखा गया। इसके अलावा मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है विद लेस सक्सेस रेट, आप देख रहे हैं 2022 में 1.69% सक्सेस रेट, 2023 में 0.789% और 2024 में 0.2%। और 2022 23 24 आप तीनों सालों की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज हैज ऑलवेज बीन द हाईएस्ट टेकन टेस्ट इन सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। आगे अगर हम बढ़े तो देखते हैं कि यहां पर ये सारे के सारे जो है एनटीए ने हमारे साथ गेम खेले हैं 2022 और 23 के अंदर, जहां पर देख रहे हैं 30% वेटेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, 70% वोकैबुलरी और ग्रामर आता है। 2023 में देखा गया ग्रामर का वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ बढ़े, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर। अगर आप 2024 की बात करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से नहीं आया, एक्टिव पैसिव वॉइस से नहीं आया, ना ही स्पेलिंग एरर या स्पॉटिंग एरर से आया। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वेटेज 48% हो गए बढ़कर, जो कि 30% का भी हुआ करती थी। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या है। जो भी एनटीए गेम खेल रहा है या जो भी एनटीए इसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट टेकअवेज ये है कि लैंग्वेज टेस्ट को हमेशा हमें 3 भागों में डिवाइड करना है। एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर। इसके अलावा बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है स्टूडेंट के लिए कि इन तीनों सेक्शन को इक्वली वेटेज देनी है। वी डोंट नो कि इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज कब बढ़ जाए कब कम हो जाए, ग्रामर की वेटेज कब बढ़ जाए कब कम हो जाए, या वो कैप के साथ भी ऐसा ही हो। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, हाईएस्ट टेकन टेस्ट है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के अंदर अपीयर होते हैं, लोएस्ट सक्सेस रेट है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। इसके अलावा मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देने हैं। अब आगे अगर हम बात करें डिटेल सिलेबस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कौन सा कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी का चुनाव करना, कौन से कोर्स के साथ जाना है, तो यू कैन बुक अ स्लॉट फॉर वन-ऑन-वन काउंसलिंग विद अस। हमारे मेंटोर, हमारे काउंसलर आपसे सीधा कनेक्ट करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन कैसे आपको एनरोल करना है इसके अंदर, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन वीडियो पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, जाकर अपना स्लॉट बुक कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग होने वाली है। आगे हम बढ़े, एनटीए की ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज का, तो कुछ इस तरह का ऑफिशियल सिलेबस है जो कि बहुत ही छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है, ब्रीफ नहीं दिया, मतलब कोई भी डिटेल सिलेबस नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, लेकिन इसके बावजूद भी पोइट्री एक्स्ट्रा बेस पूछता है। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी की बात करें, ये आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैबुलरी। मतलब यहाँ पर एनटी ने अपने पेज का खर्चा बचाया है, अपने प्रिंटिंग कॉस्ट बचाई है, या फिर अपनी राइटिंग कॉस्ट, टाइपिंग कॉस्ट जो है वो बचा ली है। यहाँ पर जो है पूरा डिटेल सिलेबस नहीं है। अब डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस क्या है डिटेल सिलेबस। तो आप देखिए, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी और पोइट्री एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अभी के अभी आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और इसको नोट करते रहें। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजंबल आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग एरर्स, एनालॉजीज के क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉजी क्वेश्चन भर भर के आते हैं, लेकिन कभी होता है कि नहीं आते हैं, जैसे 2024 में नहीं आए। फ्रेज एंड क्लॉजेज, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एरर स्पॉटिंग, क्वेश्चन टैग्स, मैच द कॉलम या फिलर्स, लेटर राइटिंग स्किल्स, एडवर्ब, मॉडल वर्ड्स या फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस और नरेशन आते हैं भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस, टेंसेस, इडियम फ्रेजेस आते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं, आपके मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी आ जाते हैं। इसके अलावा सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिगर ऑफ स्पीच, ये आ जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी ऐसे आ जाते हैं कि एक ऑप्शन दिया होता है तो पूछते हैं इसकी डायरेक्ट वॉइस क्या है, इनडायरेक्ट वो क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। वहां पर नीचे 4-5 ऑप्शन दिए होते हैं, बच्चों के लिए वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैसे प्रिपेयर करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, यू हैव टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। वो कैसे होगा, जब आप डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे या फिर अल्टरनेट डे पर बेसिस पर पढ़ेंगे। एक बार कैसे करना वो भी देख लेंगे। यू हैव टू कम अप विद द क्वेश्चन एज सुन एज, जैसे आप पढ़ते हैं ना, आप कोई भी रीडिंग कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं, उसको उसके बाद आपको वहां से ना क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करनी है कि क्या क्वेश्चन यहां पर हो सकते हैं, विदाउट गोइंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट। इसके बाद यूज दी कॉन्टेक्स्ट क्लूज, जो भी कॉन्टेक्स्ट में क्लूज दिए हुए हैं उनको यूज करो और मेन आइडिया जानने की कोशिश करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यही है, अगर मेन आइडिया आपने जान लिया, समझ में आ जाएगा किस मुद्दे पर बात हो रही है, नेगेटिव बात है, पॉजिटिव बात है, सेंसिटिव बात है, या कुछ एंटरटेनमेंट बेस्ड है। इसके अलावा राइट अ समरी ऑफ व्हाट यू रीड, एक बार कोशिश करो कि 2 या 3 लाइन में आप समरी लिख सको कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा। इसके बाद अपना जो रीडिंग है ना उसको ब्रेकअप करो, रीडिंग को छोटे छोटे स्मॉलर सेक्शन के अंदर ब्रेकअप करो। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर स्मॉलर सेक्शन के अंदर ब्रेकअप करना, ठीक है। इसके अलावा यू हैव टू पेस योरसेल्फ विद मोर एंड मोर रीडिंग, बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग आपको करनी है। ग्रामर की बहुत ही सिंपल सी अप्रोच होती है, लेकिन कई बार बच्चों को नहीं पता होती है। यू हैव टू गो विद द चैप्टर वाइज अप्रोच, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए थे कौन से चैप्टर आते हैं। ये एक बार ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से रूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक के अंदर रूल लिखिए और फिर उन रूल्स के बेस पर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये मेक श्योर करना जब भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती है, क्योंकि ऑल इंडिया नेशनल लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज्यादा ज्यादा आप यहाँ पर परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सॉल्व क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, फॉर दिस वन वन कैन हैव मोर देन वन सोर्सेज। कभी भी ये मत सोचना कि यार मेरे पास केवल मॉक टेस्ट से काम चल जाएगा, मेरे पास जो है टीचर की दी हुई प्रैक्टिस शीट है उससे काम चल जाएगा। भाई बुक्स भी खरीदो, बुक्स भी रखो अपने पास, ठीक है। वी ऑलरेडी हैव बुक्स, सुपर ग्रेड की बुक्स है, आप कॉल कर लेना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अमेजोन पर भी अवेलेबल है। वो कैब्स की बात करें भाई, रीड द न्यूज़पेपर। जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करें, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या जो भी कोई अटपटे वर्ड्स हैं या स्ट्रेंज वर्ड्स हैं पहली बार आपको देखने के लिए मिले हैं, उनको लिखो अपनी डायरी में, उनके एंटोनिम सिनोनिम भी लिख लो, आपके एंटोनिम सिनोनिम भी वहां से तैयार हो जाएंगे। राइट द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, यही मैंने लिखा है यहाँ पर। स्टार्ट रिवाइजिंग देम टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपने 250 वर्ड लिख लिए फिर उनको लिख के भूल गए। भाई टाइम टू टाइम उनको एक बार दोहराते रहो, इस तरह का होना चाहिए। किस तरीके का वीकली स्टडी प्लान आपका होना चाहिए, ये यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग है आपके लिए जो मैंने पहले नहीं बताया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोशिश करो कि यार मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे ये आप पढ़ो ही पढ़ो अल्टरनेट डे बेसिस पर। हाँ, संडे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि संडे एक ऐसा टाइम है जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं। इसके बाद वोकैब्स की बात करें, वोकैब्स तो बस डेली पढ़ने का है, क्योंकि आप डेली 10 से 15, 15 से 20 वर्ड याद करते हैं, आपका वोकैब स्ट्रांग होता चला जाता है। ग्रामर की बात करें, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब आप ग्रामर उस दिन ना पढ़े जिस दिन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं। ये एक वीकली स्टडी प्लान हो सकता है। देखिए स्टडी प्लान हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। जिस तरह का आपको बनाना है बना लीजिए, लेकिन हाँ मेक श्योर कीजिएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1, 2, 3, 4 दिन शामिल करें, वो कैप्स डेली शामिल करें, ग्रामर जो है कम से कम 3 दिन तो आप शामिल करेंगे अपने स्टडी प्लान के अंदर। दिस इज व्हाट गाइस आई वांटेड टू टेल इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो इज क्लियर। यू कैन कॉल एट 6363286363, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन फिल अप द फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा।
to book a slot to have a one-on-one counseling with us. Thank you very much. सब्सक्राइब जो कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि जिस तरीके से हमने सीयूटी यूजी 2025 के लिए थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस डाली हैं बच्चों की क्वेरीज पर, इस तरीके से हम सीयूटी यूजी 2026 के लिए भी डालने वाले हैं।